नमस्कार दोस्त। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना। जैसे हम 10th क्लास की जो है सिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस, है ना। तो उसमें मैं छोटी छोटी क्लिप बनाकर डाल रहा हूँ, तो उसी क्लिप का एक हिस्सा है ये वाली वीडियो। ठीक है, तो इससे पहले तक हमने न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स देख लिया है ना, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए हैं। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो भैया देख लेना कहीं भी जाके, है ना, मेरी वीडियो से ही देख लेना, समझ में आ जाए तो आ जाओ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th का चैप्टर है, ये सबको पता है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। चलिए, देखा, ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल विच हैव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। बात कह रहे हैं, कुल मिला के बोला गया है कि देखो, हम एक मल्टी सेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर होते हैं तो हमारे पास हर काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन मौजूद है। अब अलग अलग ऑर्गन मौजूद है तो उन ऑर्गन को सहायक देने के लिए भी और भी ऑर्गन है। जैसे हम डाइजेशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक्सक्रीशन करते हैं, उसके बाद जैसे आप रेस्पायरेशन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन बने हुए हैं जो अपने अपने फंक्शन को करते रहते हैं, है ना। तो हमारा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, अलग अलग एंजाइम से होकर गुजरना पड़ता है, तो इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हैं। उसके बाद लिखा था द ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम इज कंपोज एलिमेंट्री कैनल एंड सम नेसेसरी ग्लैंड्स। बोला है कि इसके अंदर एक तो एलिमेंट्री कैनल आता है और कुछ ग्लैंड्स आती हैं। अब ग्लैंड्स तो आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो ग्लैंड्स उन चीज़ों को बोलते हैं जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी जूस का जो है एक्सक्रीशन करते हैं, जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ जूस निकालती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ग्लैंड्स बोल देते हैं। अब ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं, क्या होती हैं, तो ये अभी आपका टॉपिक नहीं है, पिछली क्लास में हम पढ़ के ही आए हुए। देखा था एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू द सर्वल पार्ट्स। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो देखो, आप देखोगे कि कितने पार्ट्स हैं इसके, अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइड है ना। अब कौन कौन से, देखो, सबसे पहले भैया हमारा माउथ आ जाता है। क्या आ जाता है? माउथ के अंदर आपके टीथ हैं, टंग है ना, आपकी ग्लैंड्स हैं, कुछ स्लाइवरी ग्लैंड जैसे, है ना। उसके बाद आप ओसोफेगस आते हैं, तो ओसोफेगस में तो भैया कोई, मतलब कुछ डाइजेशन नहीं होता है, मतलब एक रास्ते का काम करता है कि भैया खाने को माउथ से लेके स्टमक तक पहुंचा देता है। आपका ये स्टमक मौजूद है। फिर स्टमक के बाद फिर इसमें यहाँ पर आपके कुछ ग्लैंड्स मौजूद, लीवर है, लीवर के अंदर कुछ लीवर एक खुद एक ग्लैंड्स है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ जूस निकलेंगे। गॉल ब्लैडर है, आपका स्टोमक है, पेनक्रियास है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, अपेंडिक्स है, रेक्टम और एनस है। इन सभी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है ना, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। तो अब ये धीरे धीरे अपन सारी चीज़ें, सारी परतें खोलते जाएंगे कि भैया किसका क्या काम होता है। अभी से बताना का कोई मतलब है नहीं। बस अभी कितना याद रखो कि भैया ये सब एलिमेंट्री कैनल का भाग होता है, जो अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्टोमक हुआ, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, अपेंडिक्स, है ना। हालांकि अपेंडिक्स की अगर मैं बात करूँ तो अपेंडिक्स तो हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर आप वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में नहीं जानते तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका पहले कभी अपने शरीर में काम हुआ करता था, लेकिन अब कोई काम नहीं होता। सेम आपका अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स आप जानते हैं कि पहले हम घास खाते थे तो घास में सेलुलोज पाया था, तो सेलुलोज को पचाने के लिए कुछ एंजाइम इस अपेंडिक्स से निकलते थे। लेकिन अब तो अपन घास नहीं खाते हैं, अपन हम समझदार हो गए, अपन मांस मछली खाते हैं बेहतरीन। तो अब वो सेलुलोज को पचाने के लिए हमारे पास जो पहले एंजाइम निकलता था वो एंजाइम नहीं निकलता है भैया, सीधी सी बात है। इतनी बात में किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोला कि इसमें कौन कौन से पार्ट भैया, ओसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पेनक्रियाज है, आर द एसेसरी ग्लैंड्स विच लाई आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल के आउटसाइड होती है, मतलब कुल मिला के ये लीवर वगैरह सब एलिमेंट्री कैनाल से बाहर का हिस्सा है। तो आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है यार, कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज इसमें लिखी भी नहीं है। इसके बाद करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो इसको देखना ही पड़ेगा, बिना इसके काम चलेगा नहीं भाई। तो लिखा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यह कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल, इन दोनों से मिलकर बनता है आपका क्या, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल की बात करूँ तो इट कंप्राइजेस ऑफ माउथ, ऑसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर क्या क्या आता है भैया, आपका माउथ आ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल, ओसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब इसमें जो ग्लैंड्स जो सहायक होती है वो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करने वाली है कहीं ना कहीं से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मदद करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और कौन कौन सी ग्लैंड्स है भैया, तो देख लो जरा इधर। तो पहली आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियास। लीवर के बारे में आप जानते होंगे, तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी,
लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? तो ये आपकी लीवर होती है, ठीक है ना। इसके बाद आज अब सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो माउथ यानी बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे कि माउथ और बक्कल कैविटी क्या होती है। इसके बारे में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल से जानेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर लेना है इस चीज़ को, ठीक है। देखा माउथ हैज़ टीथ एंड टंग, मेरे हिसाब से अगली क्लास में करेंगे यार, मन नहीं है, चलिए ठीक है।